ओके। अभी नेक्स्ट, व्हाट्स द सॉल्यूशन? सावनी एंड अमेय गेट tap water in their house. As a result, the water from the drawells which had been used since the old days is not used any longer. Because of this, grandmother is upset. Suggest how Sauni and Ameya can use the drawells water for purpose other than drinking. अभी देखो, ये जो सावनी और अमेय है, इनके घर में अभी टैप वाटर आ गया है, यानी नल का पानी है। लेकिन इनके घर में, घर के बाहर एक ड्रॉवेल्स भी है, और अभी घर में टैप वाटर आने से क्या हुआ, ये ड्रॉवेल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए जाते। बहुत टाइम से वो ड्रॉवेल्स का पानी यूज़ ही नहीं किया है। तो इस वजह से ग्रैंड मदर जो है, उनकी जो दादी है, वो नाराज, अपसेट रहती है। तो अभी सजेस्ट हाउ सावनी एंड अमेयो कैन यूज़ द ड्रॉवेल वाटर फॉर पर्पज अदर दैन ड्रिंकिंग। अभी पानी पीने के लिए तो उनके घर में टैप वाटर आता है, लेकिन कुछ अदर काम करने के लिए उनको ये पानी वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमको उनको सजेस्ट करना है। तो किस लिए यूज़ कर सकते हैं वो, तो आपको वो बताना है। ओके। नेक्स्ट, रिसेंट सिस्टम्स। उसमें फर्स्ट है डैम्स। अभी ये रिसेंट सिस्टम्स आजकल के ज़माने में कौन सा सिस्टम यूज़ किया जा रहा है पानी स्टोर करने के लिए, तो वो हम देखेंगे। पहला है डैम्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेजेस इन द डैम मेड इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। एज a result, more land was brought under cultivation. Cities began to grow. It became possible to set up factories and generate electricity. Maharashtra has several large dams such as Jayakwadi, Koyna, Ujni and Eldari. देखो, अभी वाटर डैम्स जो है वो बहुत बड़े होते हैं। देखो यहाँ पे इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, ये जो डैम है वो बहुत बड़ा है, और उसमें बहुत ज़्यादा पानी हम स्टोर कर सकते हैं। अभी इसका नतीजा ये हो गया कि बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड था वो उस डैम के अंदर लिया गया, और इस तरह से सिटीज़ भी बढ़ने लगे, और इस कारण फैक्ट्रीज बनने लगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगे। अभी हमारे महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी और एलदरी ये बड़े बड़े डैम्स है, ये याद रखना है आपको। तो हमारे महाराष्ट्र में कौन कौन से डैम्स है, तो जायकवाड़ी, कोयना, उजनी एंड एलदरी, याद रहेगा आपको। ठीक है। फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर दिस डैम्स आर लोकेटेड ऑन द फिजिकल मैप गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में मैप दिया है, उसमें आपको ये जो डैम्स दिए हैं इनका लोकेशन आपको देखना है। ओके। नेक्स्ट है 2 नंबर, बोरवेल्स। अर्लियर wells were dug to reach the water under the ground, but it was not possible to draw deep-seated groundwater. Now, with the help of electric pumps, it is possible to do so. Borewells are dug for this purpose. These wells are very deep but very narrow. अभी बोरवेल्स, ज़मीन के नीचे का जो पानी है इसके लिए पहले लोग कुएं खोदते थे, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो वेल्स खोदने लगे। बोरवेल्स बहुत ही डीप होते हैं और उसकी जगह बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो
लोग पानी खींचने के लिए इलेक्ट्रिक पंप यूज करते हैं। ओके, बोरवेल्स आपने देखी होगी, देखिए क्या, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर, फाइंड आउट इफ देयर आर एनी ओल्ड वाटर स्टोर इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में ओल्ड वाटर स्टोर्स अगर है तो वो ढूंढने हैं आपको। थिंक अबाउट हाउ दिस ओल्ड स्टोर्स कैन बी यूज अगेन, और सोचना है आपको कि वो जो ओल्ड स्टोर्स है उनको फिर से हम यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, वेयर डू वाटर स्टोर लाइक रिवर, डैम्स, वेल्स एंड लेक्स गेट देयर वाटर फ्रॉम। अभी ये जो रिवर्स, डैम्स, वेल्स और लेक्स होते हैं, इसमें जो पानी होता है वो कहाँ से आता है। ओके, ये आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पानपुई, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड्स। पीपल आउट ऑन द रोड्स नीड वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। इन some places, big clay jars of drinking water are kept for the use of such people. This water is offered free of charge. This is known as panpui. Panpuis are set up by individuals or institutions. Panpuis are very useful, especially in summer. देखो अभी हमें रोड्स पे ये पानपोई दिखाई देती है। जो भी थर्स्टी लोग होते हैं उनके लिए ये पानपोई होती है। अभी बहुत सारी जगह हमें ये दिखाई देती है, एक बड़ा सा जार रखा होता है, उसमें ड्रिंकिंग वाटर होता है, वहाँ पे ग्लास भी होता है। देखो पिक्चर में हमें दिख रहा है, ऐसे पानपोई हम बहुत सारी जगह देखते हैं, दिखाई देते हैं ना हमें। अभी ये कोई इंसान या कोई एक संस्था होती है जो ये पानपोई बनाती है, और ये पानपोई कब यूज़फुल होती है तो समर में बहुत ही ज़्यादा पानपोई यूज़ की जाती है। अभी डू यू नो छत्रपति शिवाजी महाराज गेव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल फोर्ट्स। Hill fort should be built after first finding out if there is water in the place, if there is no water, and if it becomes necessary to fortify the place, then by breaking the rock, reservoirs and tanks should be built। अभी देखो हमने लेसन में सीखा था हिल फोर्ट्स के बारे में कि वो लोग पहाड़ के ऊपर एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी जमा करते हैं। वन शुड नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द supposition that there is a spring of water in the fort and that is would somehow or other supply enough water for storing water. 2-4 reservoirs should be constructed. Water from them should not be allowed to be spent. The water in the fort should be well protected. अभी 2 से 4 रिजर्वायर जो होते हैं वो पानी को स्टोर करने के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। फिर पहाड़ के ऊपर का जो पानी होता है उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो शिवाजी महाराज ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे जिसे वो पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फोर्ट होते हैं, वहाँ का पानी अगर ख़त्म हो गया तो वहाँ के लोग हर रोज़ पानी के लिए अप डाउन कर नहीं सकते, इसलिए पानी को स्टोर करना ज़रूरी होता था। यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश। समझ में आया आपको लेसन? ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अगेन।